जय हिंद। जय हिंद। जैसा कि हम लोग पिछले क्लास में ग्लोब, देशांतर और अक्षांश रेखा के बारे में पढ़ चुके हैं, आज के इस क्लास में हम लोग जानने वाले हैं मानचित्र के बारे में। मानचित्र कितने प्रकार के होते हैं, इसको किस तरीके से मानचित्र में अलग अलग स्थान को दर्शाया जाता है, किस तरीके से देख सकते हैं कि पूरे विश्व को एक मानचित्र में दर्शाया जाता है, किस तरीके से मानचित्र से रिलेटेड एग्जाम में क्वेश्चन पूछे जाते हैं, और मतलब बड़े बड़े एग्जाम जो भी हैं उसमें मानचित्र से रिलेटेड काफ़ी, मैप से रिलेटेड काफ़ी यहाँ पे क्वेश्चन पूछे जाते हैं। तो हम लोग आज की इस क्लास में डिटेल से जानने वाले हैं मानचित्र के बारे में। उससे पहले हम लोग जान लेते हैं कि मानचित्र नहीं होने के क्या क्या दुष्प्रभाव हो सकता है। देख सकते हैं कि गांव में हमेशा लाठी कुदाली, इधर उधर लाठी डंडा लेके एकदम लोग मार लड़ाई करते रहते हैं कि ये हमारा है, उसका है, उसका है, फलाना तो उसका, कुछ इस तरीके से हम लोग करते रहते हैं। तो कुछ इस तरीके से बिहार के हालत तो आप लोग को पता ही है, बिहार के बारे में आप लोग को ज़्यादा बताने की ज़रूरत नहीं है कि क्या हाल है यहाँ का। तो मतलब यहाँ पे मेरा ज़मीन, वहाँ पे मेरा ज़मीन, यहाँ पे कुछ उसका उसका उसका, कुछ इस तरीके से लड़ाई मार होते रहता है। तो इसी लड़ी मार को दूर करने के लिए, इसी तरीके से झगड़ा को दूर करने के लिए, इसी तरीके से देश में भी लड़ी मार होते रहते हैं। देख सकते हैं कि हमारा देश अभी फिलहाल चाइना से गंभीर हालत हो गया था। किस तरीके से देख सकते हैं इसराइल और फिलिस्तीन का झगड़ा लगातार चलते रहता है। किस तरीके से चाइना अलग अलग देश के साथ लफड़ा, जापान के साथ लफड़ा लगा के रखता है। तो ये किस तरीके से मानचित्र इस परेशानी को दूर करते हैं उसको हम लोग समझते हैं, क्योंकि मानचित्र ही है, मैप ही जो है जो सबको इंसाफ दिलाता है। क्योंकि जो एक सीमा रेखा बन जाता है वो कोई इसको तोड़ नहीं सकता है। तो मानचित्र कितने प्रकार के होते हैं, मानचित्र किसे कहते हैं, मानचित्र में किस तरीके से दिशा, दूरी और किस तरीके के चिन्ह का प्रयोग किया जाता है, इसको हम लोग जानेंगे। तो चलिए आज की इस क्लास को स्टार्ट करते हैं। उससे पहले इसको हम लोग मिटा देते हैं। तो चलिए सबसे पहले बात कर लेते हैं मानचित्र के बारे में। तो मानचित्र कुछ इस तरीके से यहाँ पे लिख देते हैं। मानचित्र, तो मानचित्र कुछ इस तरीके से यहाँ पे लिख दिए हैं मैप। मानचित्र यानी मैप कुछ इस तरीके से यहाँ पे लिख दिए हैं। तो मानचित्र, मानचित्र किस तरीके से काम करता है उसके बारे में हम लोग समझते हैं। तो किसी भी बड़े बड़े स्थान को एक छोटे छोटे मापों में बदल देना, एक छोटे छोटे नक्शों में बदल देना मानचित्र का ही काम होता है। देख सकते हैं कि हमारे गाँव कितने बड़े बड़े होते हैं, हमारे शहर कितने बड़े बड़े होते हैं, लेकिन उसको एक कागज़ में सिमट दिया जाता है। हमारा राज्य बिहार कितना बड़ा है, लेकिन एक कागज़ के पन्ने में उसको सिमट दिया जाता है। हमारा देश कितना बड़ा है, लेकिन उसके कागज़ के पन्ने में सिमट दिया जाता है। तो ये किस तरीके से होता है उसके बारे में हम लोग समझते हैं। तो सबसे पहले बात करते हैं मानचित्र क्या है। तो मानचित्र क्या होता है, मानचित्र मतलब किसी भी मानचित्र किसी भी स्थान को छोटे आकारों में व्यक्त मानचित्र किसी भी स्थान को छोटे आकारों में व्यक्त कर सकते हैं, चाहे इसमें देश आ जाए, राज्य आ जाए या पूरी दुनिया आ जाए। देख सकते हैं कि पूरे ग्लोब में किस तरीके से पूरी दुनिया को समेट दिया गया है। चाहे कुछ भी आ जाए, मानचित्र इसको छोटे से छोटे आकार में क्या करते हैं, आकार में व्यक्त करते हैं, आकार में क्या करते हैं, व्यक्त करते हैं। तो चलिए अब मानचित्र के बारे में तो आप लोग जान गए होंगे कि मानचित्र किस तरीके से छोटे से छोटे आकार को कर लेते हैं। अब बात करते हैं कि मानचित्र कितने प्रकार के होते हैं। तो मानचित्र के प्रकार के बारे में हम लोग बात करें तो मानचित्र के 3 प्रकार होते हैं। नंबर 1 भौतिक मानचित्र, नंबर 2 राजनीतिक मानचित्र, नंबर 3 थीमेटिक मानचित्र। और मानचित्र में 3 चीज़ों की उपयोग होती हैं, दूरी, दिशा और प्रतीक का। दूरी, दिशा और प्रतीक। प्रतीक यानी चिन्ह का हम लोग प्रयोग करते हैं। तो सबसे पहले बात कर लेते हैं कि कितने मानचित्र के प्रकार हैं। तो मानचित्र के 3 प्रकार हैं। मानचित्र के कितने प्रकार हैं, मानचित्र के 3 प्रकार हैं। मानचित्र के 3 प्रकार हैं। उन 3 प्रकार में से सबसे पहले प्रकार का आता है भौतिक मानचित्र। भौतिक मानचित्र क्या है, इसके बारे में सबसे पहले हम लोग जान लेते हैं। भौतिक मानचित्र वो मानचित्र जिसमें नदी, तालाब, सागर, दुनिया का जो पोखर होते हैं, जो प्राकृतिक रूप से हैं, उसे हम लोग भौतिक मानचित्र के अंतर्गत रखते हैं। तो इसमें आते हैं नदी, तालाब, पोखर, समुद्र
नदी, तालाब, पोखर, समुद्र, सागर, महासागर। नदी तालाब पोखर समुद्र महासागर किसके अंतर्गत आते हैं? ये भौतिक मानचित्र के अंतर्गत आते हैं। किस मानचित्र के अंतर्गत आता है? भौतिक मानचित्र के अंतर्गत आते हैं। दूसरे नंबर का मानचित्र जो है वो है राजनीतिक मानचित्र। तो राजनीतिक मानचित्र के बारे में बात करते हैं। दूसरे नंबर राजनीतिक मानचित्र। राजनीतिक मानचित्र। राजनीतिक मानचित्र किस तरीके से काम करता है? राजनीतिक मानचित्र गांव, शहर, कस्बा, राज्य, देश और विश्व के जो सीमा रेखा होते हैं इसके अंतर्गत ये आते हैं कि कौन जिला कितना होना चाहिए, कौन राज्य कितना होना चाहिए, कौन देश का कितना क्षेत्रफल होना चाहिए, कौन कौन सीमा रेखा होता है, वो इसी के अंतर्गत आते हैं। गांव, शहर, राज्य, गांव, शहर, राज्य, देश के सीमाओं को इसके अंतर्गत रखा जाता है। रखा जाता है। किस किस को रखा जाता है? गांव, शहर, राज्य, देश के सीमाओं को इसके अंतर्गत रखा जाता है कि किस देश का कितना सीमा होना चाहिए, कहाँ तक होना चाहिए, समुद्री सीमा किस तरीके से होना चाहिए, तो समुद्री सीमा कितना होता है किस देश का, इसके बारे में आप लोग को वीडियो बना दी है पहले, उसको आप लोग डिस्क्रिप्शन में लिंक मिल जाएगा, वहाँ से आप लोग देख सकते हैं। तो दूसरे नंबर राजनीतिक सीमा के अंतर्गत कुछ इसी तरीके से आता है। गांव, शहर, राज्य, देश के सीमाओं के अंतर्गत कहाँ तक किस देश का सीमा होगा वो ये उसी के अंतर्गत आते हैं। तीसरे नंबर के बारे में बात करते हैं। तीसरा नंबर कुछ इस तरीके से आता है। तीसरा नंबर आता है थीमेटिक मानचित्र। थीमेटिक मानचित्र देखिए, आप लोग किसी भी एग्जाम के लिए हो, चाहे कोई भी एग्जाम हो जाए, किसी भी एग्जाम की आप लोग पर्पस की तैयारी कर रहे हो, तो किसी भी एग्जाम में के लिए आप लोग को भौतिक मानचित्र समझ गए कि भौतिक मानचित्र के अंदर कौन कौन आते हैं। आप लोग को कोई भी ऑप्शन देगा उसमें से आप लोग चुन के निकाल लीजिएगा, तीनों मानचित्र का दे देगा और इनमें से कोई नहीं दे देगा, तो इससे आप लोग मतलब छांट के निकाल लीजिएगा कि भौतिक मानचित्र के अंतर्गत क्या क्या आते हैं, राजनीतिक मानचित्र के अंतर्गत क्या क्या आता है, थीमेटिक मानचित्र के अंतर्गत क्या क्या आते हैं, उसके बारे में हम लोग बताते हैं। तो थीमेटिक मानचित्र मतलब वर्षा मानचित्र, सड़क मानचित्र, उद्योग मानचित्र, वन मानचित्र, ये सब आते हैं। वर्षा मानचित्र, वन मानचित्र, उद्योग मानचित्र, सड़क मानचित्र यानी हम लोग किस सड़क से जाते हैं, कौन कौन से सड़क फैला हुआ है, किस तरह से ग्रैंड ट्रैंक सड़क फैला हुआ है, किस तरीके से बड़े बड़े सड़क फैला हुआ है। सड़क मानचित्र के हम लोग सड़क के बारे में जानकारी हासिल करते हैं। उद्योग मानचित्र कौन कौन से बड़े बड़े उद्योग कहाँ लगाए गए हैं उसके बारे में हम लोग जानकारी हासिल करते हैं। वन मानचित्र वन के बड़े बड़े क्षेत्र कहाँ पाए जाते हैं उसके बारे में हम लोग, वर्षा सबसे ज़्यादा अधिक कहाँ होता है उसके बारे में हम लोग जानते हैं। तो वर्षा सबसे ज़्यादा कहाँ होता है? मसीनाराम, मेघालय, इसके बारे में आप लोग नोट कर लीजिएगा। तो कुछ इस तरीके से थीमेटिक मानचित्र में हम लोग देखते हैं। तो ये 3 प्रकार के मानचित्र होते हैं, इसमें आप लोग देख लिए हैं। चलिए, अब मानचित्र में 3 चीज़ होते हैं जिससे हम लोग मानचित्र को बना सकते हैं, मानचित्र को हम लोग सही रूप से कर सकते हैं। क्योंकि देख सकते हैं कि मानचित्र तो मतलब हो जाता है, लेकिन बहुत से लोगों को देखना ही नहीं आता है कि किस तरीके से। तो मानचित्र का हमेशा ऊपर साइड यहाँ पे दाहिना साइड में एक तीर का निशान होता है, 2 ससुरा यहाँ पे 2 लिखा हुआ होता है, नहीं ऊ लिखा हुआ होता है। तो ससुरा ये ऊ क्या है? ऊपर में जो ऊ होता है ये ऊ क्या है? तो ये क्या है? ऊ है उत्तर। यहाँ पे 2 ससुरा यहाँ पे 2 लिखा हुआ होता है, 2 क्या है? 2 से दक्षिण। पो लिखा हुआ होता है तो पो से पश्चिम। और कुछ इस तरीके से
पू लिखा हुआ होता है, कुछ इस तरीके से पू, पू से क्या होता है, पू से पूरब, पू से पूरब। तो कुछ इस तरीके से 4 यहाँ पे चीज़ आते हैं। और इसके दिशाएं, दिशा तो यहाँ पे 10 होते हैं। यहाँ पे हम लोग 8 दिशा मुख्य तौर पर बात करने वाले हैं। 2 दिशा के बारे में आप लोग को नेक्स्ट वीडियो में बता देंगे। तो चलिए बात करते हैं किस तरीके से ये आते हैं। तो सबसे पहला इसके जो मापने का काम होता है, मानचित्र में 3 चीज़ महत्वपूर्ण होती हैं। क्या क्या चीज़ महत्वपूर्ण होती है मानचित्र में? मानचित्र में 3, मानचित्र में 3 चीज, मानचित्र में 3 चीज महत्वपूर्ण, 3 चीज महत्वपूर्ण होते हैं। 3 चित्र महत्वपूर्ण होते हैं। क्या क्या महत्वपूर्ण होते हैं? 3 चीज महत्वपूर्ण होते हैं। तो 3 चीज क्या महत्वपूर्ण होते हैं उसके बारे में हम लोग समझते हैं। तो सबसे पहले आता है दूरी। नंबर 1 दूरी। दूरी, दूरी क्या है? दूरी। तो सबसे पहला क्या आता है? तो सबसे पहला आता है दूरी। तो दूरी क्या है? देख सकते हैं कि मतलब यहाँ से हमारा अगर जिला मानिएगा तो यहाँ पे किशनगंज से पटना की दूरी कितना होगा? पटना की दूरी मान लीजिए कि मतलब 700 किलोमीटर, 700 किलोमीटर हो जाएगा। तो इस दूरी को हम लोग मानचित्र में क्या दिखाते हैं? इस दूरी को हम लोग मानचित्र में 7 सेंटीमीटर दिखाते हैं। क्या दिखाते हैं? 60 सेंटीमीटर, 7 किलोमीटर कि हमको 7 किलोमीटर को हम लोग क्या दिखा देते हैं? 7 सेंटीमीटर। तो यहाँ पे क्या हो गया? एक यहाँ पे 1 सेंटीमीटर बराबर हो गया कितना? 100 किलोमीटर, 100 किलोमीटर, 100 किलोमीटर। तो कुछ इस तरीके से इसके माप में माना जाता है। अगर देश के माने तो देश में अगर जी 1000 किलोमीटर है, अगर 1000 किलोमीटर है, अगर हम लोग अंतर्राष्ट्रीय स्तर पर माने, अंतर्राष्ट्रीय स्तर पर अगर जी 1000 किलोमीटर है तो हम इसे 1 सेंटीमीटर, 1 सेंटीमीटर या 0.1 सेंटीमीटर भी इसको माना जा सकता है। एकदम छोटा से छोटा अंग भी माना जा सकता है। लेकिन इसको जो माना जाता है ये एक बहुत परीक्षण के द्वारा माना जाता है, क्योंकि चौड़ा कुछ ज़्यादा हो जाएगा, लंबाई कुछ अलग हो जाएगा, इस तरीके से फिर गलत हो जाएगा। क्योंकि वो जो जरीब होता है, स्केल होता है, उससे उसको मापा जाता है, उससे उसको पैमाने को निकाला जाता है। अगर आप लोग अमानती सीखे हैं या अमीन के संग घूमे हैं तो आप लोग को पता चल जाएगा। क्योंकि आप लोग अगर गाँव का है तो आप लोग को पता चल ही जाएगा। हर समय तो लड़ी मार कोदाल उदाल इधर उधर से होते रहता है। तो आप लोग उसके संग घूमे होंगे तो आप लोग को पता चल ही जाएगा। तो अंतर्राष्ट्रीय स्तर पर इसको और भी छोटे से छोटे स्तर पर माना जाता है। लेकिन अगर ये हमारे गांव का जो होता है, अगर गांव का मान ले तो गांव का अगर 500 मीटर, 500 मीटर का जो होता है गांव में, तो इसे हम लोग 5 सेंटीमीटर मान लेते हैं, 5 सेंटीमीटर मान लेते हैं। और यहाँ पे अगर ये अंतर्राष्ट्रीय स्तर पर 1000 किलोमीटर भी हो जाता है, तो इसे हम 1 सेंटीमीटर या 1 सेंटीमीटर मापते हैं। तो गांव के जो एरिया होते हैं वो काफ़ी छोटे होते हैं। तो इसको हम लोग समझने के लिए मतलब थोड़ा बड़ा सा कर लेते हैं। देख सकते हैं कि इतना बड़ा नक्शा होता है। तो इतना बड़ा नक्शा में तो आ ही जाएगा कि इस खेत का कितना चौड़ाई होता है। इससे मतलब आसानी से हम लोग समझ सकते हैं। तो दूरी को मतलब दूरी क्या हुआ? तो दूरी को हम लोग कम घटा या बढ़ा सकते हैं इसके द्वारा मान के। जैसे अगर चौड़ाई हो गया, चौड़ाई होगा कुछ, चौड़ाई हो गया अगर मान लीजिए 20 सेंटीमीटर, 20 किलो। अगर चौड़ाई, अगर यहाँ पे हम लोग अगर चौड़ाई किसी चीज़ का मान लें कि 200 मीटर, 200 मीटर क्या है? चौड़ाई है, 200 मीटर चौड़ाई है। और इसकी लंबाई 600 मीटर है। क्या है? 600 मीटर इसकी लंबाई है। तो कुछ इसी तरीके से इसको 2 सेंटीमीटर मान लेंगे, 2 सेंटीमीटर मान लेंगे। और कुछ इस तरीके से इसको 6 सेंटीमीटर मान लेंगे। नक्शा में तो इससे बहुत ही छोटा होता है, 0.00 कुछ इस तरीके से आता है। तो मतलब हम लोग मान सकते हैं कुछ इस तरीके से 2 सेंटीमीटर या 6 सेंटीमीटर कुछ इस तरीके से अगर जी इसकी लंबाई चौड़ाई होगा खेत का, तो इस तरीके से हम लोग मान सकते हैं। तो मतलब इसी तरीके से हम लोग दूरी में हम लोग देखते हैं कि दूरी को हम लोग घटा या बढ़ा सकते हैं। हम लोग एक मान, जैसे अगर चौड़ाई को अगर सेंटीमीटर के हिसाब से माने हैं तो लंबाई को भी सेंटीमीटर के हिसाब से ही मानना पड़ेगा। चाहे जितना हो जाए, चाहे जो कुछ हो जाए, उसको हम लोग उसी तरीके से मानते हैं। तो दूरी को हम लोग कुछ इस तरीके से घटा सकते हैं या बढ़ा सकते हैं। अब बात करते हैं दिशाएं। नंबर 2 दिशाएं। दिशा, यहाँ पे हम लोग बात करने वाले हैं दूसरा नंबर पॉइंट में बात करने वाला है दिशा के बारे में। दिशा कितने, मुख्य दिशा कितने होते हैं? तो मुख्य दिशा आप लोग को पूछेंगे तो मुख्य दिशा आप लोग बता दीजिएगा कि 4 मुख्य दिशाएं होती हैं। लेकिन 10 दिशाएं होते हैं जनरली। 10 दिशा कौन किस तरीके से होता है उसका आप लोग समझिए। तो कुछ इस तरीके से यहाँ पे एक इस तरीके से बना देते हैं दिशाएं। ऊपर में ऊ से क्या हो गया? ससुरा। ऊ से क्या हो गया? ऊ से उत्तर। आप लोग अच्छे तरीके से बुझिए, नहीं तो फिर कुछ नहीं होने वाला है। अच्छे तरीके से जब तक आप लोग बुझिएगा नहीं, जब तक यहाँ पे गढ़िएगा नहीं, जब तक आप लोग इसको एकदम ढक के पी नहीं जाएगा, कुछ नहीं होने वाला है। ऊ से उत्तर, दो से दक्षिण, पो से पूरब, पो से पूरब, पो दुर्गुकार से
पोर्तुगल से इधर हो गया, पोर्तुगल से पूरब, यहाँ पे उत्तर दक्षिण कुछ इस तरीके से आ गया। अब बात करते हैं कि इसके बीच, उत्तर और दक्षिण के बीच क्या होते हैं, उत्तर और दक्षिण के बीच, उत्तर तो कुछ इस तरीके से इधर भी आएगा, इधर भी आएगा, इधर भी आएगा, तो इधर भी आएगा, तो कुछ इस तरीके से यहाँ पे देख सकते हैं उत्तर पूरब, उत्तर पूरब के बीच उत्तर कोमा पूरब, उत्तर कोमा पूरब, उत्तर पूरब के बीच, यहाँ पे बीच का रास्ता है तो बीच का रास्ता दोनों का नाम दिया जाएगा। क्योंकि आप लोग देख सकते हैं कि कोई कोई सजियाड़ी आप लोग काम करते हैं तो सजियाड़ी काम में मतलब आधा नाम आपका तो आधा नाम उसका, तो इस तरीके से यहाँ पे सजियाड़ी मतलब कोना कोनी जाता है, कौनसिया यहाँ पर जाता है तो कौनसिया में क्या हो जाएगा, कौनसिया में मतलब उसका भी नाम और उसका भी नाम, उत्तर पूरब, उत्तर पूरब आ जाता है कुछ इस तरीके से यहाँ पे। और उसके बाद यहाँ पे देखेंगे तो पूरब दक्षिण, पूरब दक्षिण, पूरब दक्षिण मान लीजिए या दक्षिण पूरब मान लीजिए या दक्षिण दक्षिण पूरब मान लीजिए, कुछ भी मान लीजिए, क्योंकि तो ये बीच का ही रास्ता होगा। तो इसी तरफ है बंगाल की खाड़ी, बंगाल की खाड़ी क्या है, पूरब पूरब दक्षिण दक्षिण पूरब। आप लोग को एक्यूरेट नहीं मिलेगा एग्जाम में, मतलब जो भी होते हैं उसमें आप लोग को दक्षिण पूरब या पूरब दक्षिण कुछ इस तरीके से दिशा देगा। उत्तर पूरब इस तरीके से यहाँ पे हो जाएगा, उत्तर पूरब या पूरब उत्तर, पूरब उत्तर दोनों लिखेंगे तो सेम ही है, उत्तर पूरब या पूरब उत्तर। जैसे 3 गुना 4, 4 गुना 3 कुछ इस तरीके से, 4 तिया 12 होगा, इस तरीके से भी 12 होगा, तो इसी तरीके से यहाँ पे भी आता है पश्चिम दक्षिण, पश्चिम दक्षिण, पश्चिम दक्षिण कुछ इस तरीके से आता है। और नीचे में नादिर और ऊपर में जेनिथ कहा जाता है, जेनिथ कहा जाता है। तो कुछ इस तरीके से 2 दिशाएं और भी होते हैं, ऊपर नीचे का दिशा जो होता है वो 2 दिशाएं होते हैं। तो उत्तर दक्षिण पूरब पूरब पश्चिम, उत्तर दक्षिण पूरब पश्चिम, उत्तर पूरब उत्तर पूरब पूरब दक्षिण, दक्षिण पश्चिम, पश्चिम उत्तर, पश्चिम उत्तर कुछ इस तरीके से कितने दिशाएं होते हैं। यहाँ पे 8 दिशाओं के बारे में हम लोग बात करते हैं, लेकिन इसमें जो मतलब जनरली दिशा होते हैं वो कितने दिशा होते हैं, 10 दिशा होते हैं, ऊपर और नीचे 2 दिशा और भी इसमें ऐड कर दिया जाता है। तो ऊपर नीचे 2 दिशा और भी होते हैं। मुख्य दिशा कितने हैं, मुख्य दिशा 4 हैं। तो अब बात करते हैं कि दिशाएं, दिशाएं क्या है, तो दिशाएं मतलब किस तरीके से, दिशा से हम लोग पता कर लेते हैं कि कोई भी जगह किधर स्थित है। अगर हम लोग दिल्ली के बारे में बात करें तो हम लोग बिहार में है, बिहार में दिल्ली किस तरफ है, तो दिल्ली इधर उत्तर साइड में कुछ इस तरीके से, उत्तर और पश्चिम जो है इसके बीच में लगभग दिल्ली पड़ता है। अगर हम लोग बात करते हैं केरला के बारे में तो केरला हम लोग से कुछ इस तरीके से आ जाएगा, दक्षिण दक्षिण पश्चिम में आ जाएगा। अगर हम लोग बंगाल की खाड़ी के बारे में बात करते हैं तो बंगाल की खाड़ी में कुछ इस तरीके से पूरब और दक्षिण आ जाएगा। कुछ इस तरीके से हम लोग किसी भी एक्यूरेट दिशा को निकालने के लिए इसका बीच के दिशाओं को निकाला जाता है। तो बीच के दिशा से हम लोग एकदम एक्यूरेट उस जगह में पहुंच सकते हैं। इससे थोड़ा और भी इधर जा सकते हैं, इधर जा सकते हैं, इधर जा सकते हैं, इधर 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 कोई भी हम लोग जा सकते हैं। तो इससे हम लोग एक्यूरेट दिशा को निकालने में हम लोग को मदद करती हैं। इससे हम लोग उत्तर दक्षिण पूरब पश्चिम, उत्तर पूरब उत्तर दक्षिण, उत्तर पश्चिम उत्तर दक्षिण उत्तर कुछ भी हो जाए, हम लोग किसी भी दिशा को हम लोग अच्छी तरीके से हम लोग उसको पहचान सकते हैं। अब बात करते हैं तीसरा कुछ इस तरीके से, तीसरा पॉइंट कुछ इस तरीके से बात करते हैं प्रतीक या चिन्ह। तीसरा कुछ इस तरीके से आता है प्रतीक या चिन्ह। प्रतीक या चिन्ह मतलब देख सकते हैं आप लोग को सड़क में क्या होता है, सड़क में सफेद कलर का क्या होता है, यहाँ पे जेबड़ा वहाँ पे रखा होता है। इसे क्या कहते हैं हम लोग, जेबड़ा कांग्रेसिंग। जेबड़ा कांग्रेसिंग के द्वारा अगर आप लोग सड़क पार करिएगा तो इससे दुर्घटना बहुत ही कम होता है ये। और सड़क के साइड में आप लोग को 2 लाइन दिखेगा, सड़क के साइड में एक इधर एक सड़क इधर। तो ये क्यों दिया जाता है, इसको आप लोग ध्यान से समझिए। 2 सड़क के साइड में दिया जाता है, वो हम लोग फुटपाथ, उसके जो साइड होता है वो फुटपाथ से चलने से आपका कोई भी वहाँ पे नुकसान नहीं होने वाला है, क्योंकि वो जो सफ़ेद लाइन है उसको कोई भी क्रॉस नहीं करेगा, उसके अंदर ही उसको गाड़ी चलाना पड़ेगा। चाहे जितना हो जाए आप लोग उसी में सिमट के रहिए, उसी में आप लोग मरिए गलिए सड़िए ख़त्म हो जाइए, उसी में होना पड़ेगा। जो उसके साइड में होता है सफ़ेद कलर का साइड में होता है वो फुटपाथ हो गया और उधर भी फुटपाथ हो गया। तो आप लोग को पता ही होगा कि किस तरीके से आना है और किस तरीके से जाना है, किस फुटपाथ से आप लोग को जाना है। और जेबड़ा कांग्रेसिंग आप लोग समझ गए। अब बात करते हैं इसमें कि मंदिर मस्जिद का चिन्ह होते हैं। तो मंदिर कुछ इस तरीके से गोल कलर का होता है, गोल का होता है कुछ इस तरीके से, और इसमें मतलब इस तरीके का झंडा लटकाया हुआ होता है, इस तरीके का झंडा लटका हुआ होता है मंदिर में। तो मंदिर मतलब किसी बोर्ड में लटका हुआ होगा तो आप लोग पहचान सकते हैं। इसका प्रयोग क्यों किया जाता है, इसका प्रयोग इसलिए किया जाता है, प्रतीक या चिन्ह का प्रयोग इसलिए किया जाता है कि किसी ऐसे जगह में आप लोग चले जाएं जहाँ के वहाँ पे भाषा नहीं समझे। अगर आप लोग बेंगलुरु में चले जाए तो वहाँ पे किस तरीके की भाषा बोलते हैं आप लोग समझ नहीं पाइएगा। अगर आप लोग कर्नाटक चले जाए तो कन्नड़ बोलेगा, अगर आप लोग गुजरात चले जाए तो गुजराती बोलेगा, इस तरीके से समझ में पाएगा नहीं। तो इस चिन्ह को देखकर आप लोग
समझ सकते हैं कि आगे क्या क्या आने वाला है, कहाँ आप लोग को पहुँचना है, किस जगह पे आप लोग पहुँचना है। अगर हम लोग मस्जिद के बारे में बात करते हैं, मस्जिद के बारे में बात करते हैं तो मस्जिद कुछ इस तरीके से गुम्बद टाइप का होता है, इसमें गुम्बद टाइप का होता है, और इसमें कुछ इस तरीके से चांद जैसा इसमें लगा हुआ होता है। क्या लगा हुआ होता है? चांद तारा इसमें लगा हुआ होता है। चांद तारा इसमें क्या होता है? सेट किया हुआ लगा हुआ होता है। क्या होता है? चांद तारा होता है। अगर आप लोग गिरजाघर के बारे में बात करेंगे तो उसमें प्लस का चिन्ह होता है। इस तरीके से कई मंदिर, मस्जिद, गुरुद्वार होते हैं, तो इसमें अलग अलग कुछ ना कुछ होते ही रहते हैं, मतलब इसमें अलग अलग चिन्ह लगाया जाता है। अगर हम लोग रेलवे लाइन के बारे में बात करें तो रेलवे लाइन कुछ इस तरीके से होता है। रेलवे लाइन कुछ इस तरीके से आप लोग देखेंगे, कुछ इस तरीके से होता है रेलवे लाइन। अगर आप लोग वहाँ पे रेडियो लाइन के बारे में बात करेंगे तो रेलवे लाइन कुछ इस तरीके से, यहाँ पे बीच में कुछ कटा। अगर आप लोग गांव देहात में रहेंगे तो कच्ची पक्की सड़क के बारे में आप लोग को जानकारी होगा ही। कच्ची पक्की सड़क का प्रतीक किस तरीके से होता है? तो कच्ची पक्की सड़क, तो पक्की सड़क कुछ इस तरीके से एकदम पूरा पक्की होगा, कुछ इस तरीके से लाइन रहेगा। अगर कच्ची होगा तो कुछ इस तरीके से डॉट 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 कुछ इस तरीके से रहेगा। तो ये हो गया कच्ची, ये हो गया किस तरह का निशान? ये हुआ कच्ची सड़क का निशान कुछ इस तरीके से हो गया। और ये पक्की सड़क का निशान कुछ इस तरीके से हो गया, एकदम पूरा खिंचा हुआ रहेगा। ये पक्की सड़क का हो गया। जेब्रा क्रॉसिंग के बारे में आप लोग को बताई दे। इस तरीके से काफ़ी यहाँ पे चिन्ह आते हैं, काफ़ी प्रतीक आते हैं। इसके आप लोग को डिटेल से एक वीडियो मिल जाएगा। अलग अलग प्रतीक, अलग अलग चिन्ह जो होते हैं उसके बारे में आप लोग को डिटेल से एक वीडियो में समझा देंगे। किस तरीके से रेल लाइन को आप लोग को पार करना चाहिए, किस तरीके से सड़क को पार करना चाहिए, किस तरीके से बस स्टेशन पार करना चाहिए। क्योंकि आए दिन यहाँ पे देख सकते हैं कि दुर्घटना होते ही रहते हैं। तो ये दुर्घटना क्यों होते हैं इसको आप लोग अच्छी तरीके से समझ गए होंगे कि इसका उल्लंघन होता है, और इसमें काफ़ी होता है। रेड लाइट क्या होता है, पीला लाइट क्या होता है, हरा लाइट क्या होता है, किस तरीके से कब आपको जाने का सिग्नल देता है, इसके बारे में आप लोग को नेक्स्ट क्लास में बताएंगे। और विज्ञान का क्लास आप लोग को, साइंस का क्लास बहुत ही जल्द आने वाला है। सबसे पहले बायोलॉजी का क्लास होने वाला है। तो फिर मिलते हैं नेक्स्ट क्लास में। थैंक्स फॉर वॉचिंग। जय हिंद।